वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ मंथन पांडे और मैं इस वीडियो में आपको पुणे आउटर रिंग रोड की पैकेज 5 के बारे में कंस्ट्रक्शन अपडेट प्रोवाइड करूंगा। पुणे आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट में पुणे की सारी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा ताकि जो पासिंग बाय ट्रैफिक वॉल्यूम लोड है वो सिटी के बाहर से ही डाइवर्ट हो जाए। ये परियोजना आगे सिटी की बढ़ती ट्रैफिक को कम करेगी और पुणे सब अर्बन रीजन की डेवलपमेंट बढ़ाएगी। इस रिंग रोड की टोटल लेंथ 136 किलोमीटर है और इसका काम ईस्टर्न और वेस्टर्न ऐसे दो हिस्सों में किया जा रहा है, जिसका ईस्टर्न पार्ट मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के उर्से से शुरू होते हुए आगे नासिक पुणे हाईवे, चिंबोली, आळंदी वडगांव रोड और लोनीकंद के पास अहिल्यानगर पुणे हाईवे से आगे बढ़ते हुए पुणे सोलापुर हाईवे उर्ली कांचन और आगे सासवड़ पुणे रोड से फाइनली पुणे बेंगलुरु हाईवे के खेड़ शिवापुर टोल प्लाजा पर आके एंड हो जाएगा। और अगर वेस्टर्न पार्ट के बारे में बात करें तो अगेन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से शुरू होते हुए आगे गोठावड़े में कोथरूड पावड़ रोड से आगे बढ़ते हुए मार्केट में पुणे पानशेती रोड को कनेक्ट करते हुए फाइनली पुणे बेंगलुरु हाईवे के खेड़ शिवापुर टोल प्लाजा पर आके ईस्टर्न पार्ट से मर्ज हो जाता है। इस रिंग रोड का जो पेवमेंट है वो सीमेंट कंक्रीट का होगा और इसमें 3+3 लेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इसे नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग जैसा ही एक्सेस कंट्रोल बनाया जा रहा है। फिर से स्वागत करता हूँ मेरी और एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं कोंडनपुर विलेज में हूँ जहाँ से पुणे आउटर रिंग रोड का पैकेज 5 का जो अलाइनमेंट है वो यहाँ से गुजर रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको यहीं तक जो प्रोग्रेस अपडेट है वो बताई थी और इस वीडियो में यहाँ से आगे जहाँ तक पैकेज 5 में निर्माण चल रहा है वहाँ तक प्रोग्रेस अपडेट देखेंगे। मैं अराउंड चेनेज 58 किलोमीटर्स पे हूँ और ये जो अलाइनमेंट है ये यहाँ से आगे बढ़ते हुए जो पुणे सोलापुर हाईवे है, जिसे पुणे बेंगलुरु हाईवे भी कहा जाता है, उसी नेशनल हाईवे से ये जो पुणे आउटर रिंग रोड का अलाइनमेंट है वो जाके आगे कनेक्ट हो जाता है। मेरी पिछली वीडियो में जो अपन लोगों ने वायरडक्ट का निर्माण चलता हुआ देखा था उसी के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो कंपोनेंट्स है जैसे कि गर्डर्स एंड जो रिटेनिंग पैनल्स है उनका यहाँ पे जो कास्टिंग है वो यहाँ पे चल रहा है। जो पैनल के हिस्से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन्हीं सारे पैनल्स को जो वायरडक्ट निर्माण हो रहा है उनमें आगे यूज किया जाएगा। इस पैकेज में टोटल 3 बड़े वायरडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। उसमें से एक जो वायरडक्ट है वो इसके पहले वाले वीडियो में अपन लोगों ने देखा था। आगे जो बाकी के 2 वायरडक्ट्स हैं उनका निर्माण देखेंगे। रिंग रोड के अलाइनमेंट पर ही जो कास्टिंग यार्ड है उसे प्लेस किया गया है। इस पैकेज में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होने के कारण यहाँ पर इतना बड़ा जो कास्टिंग यार्ड है वो डेवलप किया गया है। ये जो आप सामने सफ़ेद कलर की बड़ी चीज़ देख पा रहे हो इसे क्रेन कहा जाता है और ये गैंट्री क्रेन इस नाम से जानी जाती है। इस क्रेन का इतना ही काम है कि जो गर्डर्स है उनका कास्टिंग होने के बाद वहाँ से उन्हें शिफ्ट करना किसी और जगह पे जहाँ पे इन्हें स्टॉक करके रखा जा सके। यहाँ पर इस सेटअप में अराउंड एक टाइम पे 10 गर्डर्स की कास्टिंग होती है। अनलाइक दी अदर गर्डर्स यहाँ पे पोस्ट टेंशनिंग ना यूज़ करते हुए प्री टेंशनिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है गर्डर्स की कास्टिंग में और उन्हीं की वजह से ये जो गर्डर कास्टिंग है ये इतनी फास्ट और इफ़ेक्टिव हो पाती है। ये जो आप सामने सेटअप देख रहे हो ये प्री स्ट्रेसिंग का पार्ट है। एक्चुअली ये जो गर्डर्स है इनमें पहले केबल्स थ्रू एंड थ्रू डाली जाती है और उनको हाइड्रोलिक्स, हेवी हाइड्रोलिक्स की मदद से दोनों तरफ से जो प्री स्ट्रेसिंग है उन केबल्स की वो की जाती है। आप यहाँ पे पीछे सामने एक सेटअप देख पाएंगे जिसमें इसे पुल करके हाइड्रोलिक्स की मदद से प्री स्ट्रेसिंग इसमें क्रिएट की जाती है। यहाँ पर हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्टर भी लगाए हुए होते हैं जो इन्हें पुल करता है हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से। हाइड्रोलिक प्री स्ट्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद जो गर्डर्स है उनमें कंक्रीट फिलिंग कर दी जाती है और उसके बाद में शटरिंग रिमूव करने के बाद जो क्यूरिंग पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद में जो गर्डर्स है उन्हें अलग जगह पे मूव कर दिया जाता है। प्री स्ट्रेसिंग केबल्स की वजह से इसमें जो हेवी स्टील है वो यूज़ नहीं होता और इसी वजह से इन गर्डर्स का जो वेट है वो उतना ज़्यादा नहीं होता और एज अ रिज़ल्ट ये लॉन्चिंग में ईजी होता है और इन्हें मूव करना भी ईजी जाता है। ये जो आप सामने मोटर देख पा रहे हो ये एक वाइब्रेटर है जिसकी मदद से इसके अंदर का जो कंक्रीट है वो इवनली स्प्रेड होता है और उसमें बबल्स क्रिएट नहीं होते। आप यहाँ पे देख पाएंगे कितना सिस्टमेटिकली जो गर्डर कास्टिंग है वो यहाँ पे की जा रही है।
इस वाले हिस्से में जो पैनल्स होते हैं उन्हें कास्ट किया जा रहा है। इनमें कोई भी प्री स्ट्रेसिंग यूज़ नहीं की जा रही है। यहाँ पे जस्ट ऑर्डिनरी रीबार्स यूज़ करके इन पैनल्स को यहाँ पे बल्क में प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये जो आप सामने स्टील का फोम वर्क देख पा रहे हो, ये उसी पैनल का फोम वर्क है जिसकी मदद से ये कास्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आप सामने गर्डर्स का जो कास्टिंग है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका हुआ देख पाएंगे। एक्चुअली ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में काफ़ी सारे जो गर्डर्स है वो रिक्वायर्ड रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 बड़े वायरडक्ट सेक्शंस है, तो उनमें अराउंड 750 गर्डर्स, यस 750 गर्डर्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं। तो इन्हीं इतने सारे गर्डर्स का बल्क प्रोडक्शन इस सेटअप में, इस कास्टिंग यार्ड में किया जा रहा है। आप ये सामने गर्डर्स कास्ट हुआ देख पाएंगे कि ये कितना नीट एंड क्लीन है। इसमें कोई कहीं पर भी क्रैक्स या फिर हनीकॉम्ब कोई भी चीज़ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फिनिश क्वालिटी में प्रोड्यूस किया गया है। इसी कास्टिंग यार्ड में यहाँ पे एक आरएमसी प्लांट है और आप यहाँ पे सामने उसी आरएमसी प्लांट को देख पाएंगे। एक्चुअली इसी आरएमसी प्लांट का एक बहुत बड़ा रोल है इस पूरे प्रोजेक्ट में। यहीं से पूरा जो कंक्रीट है इन गर्डर्स को या फिर जो पीएस अपन ने पिछली वीडियो में देखे वो यहाँ से प्रोवाइड किया गया है। अभी मैं ऑलमोस्ट चेन्नई 60 किलोमीटर पे हूँ और आप यहाँ पे सामने एक अंडरपास कंस्ट्रक्ट होता हुआ देख पाएंगे। ये जो अंडरपास है ये एक माइनर अंडरपास है जिसमें स्लैब कास्टिंग जो है वो फिनिश हो चुकी है। इसके लेफ़्ट हैंड साइड वाले अंडरपास के सेक्शन में आप यहाँ पर उसकी स्कैफोल्डिंग देख पाएंगे, और इसी के साथ में इसका जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है उस पर जल्द ही जो स्कैफोल्डिंग लगा के जो स्लैब कास्टिंग है वो चलती हुई दिख पाएगी। तकरीबन थोड़ा सा ही आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जो वायरडक्ट सेक्शन 2 है वो शुरू हो जाता है। ये जो वायरडक्ट सेक्शन 2 है ये अराउंड 500 मीटर्स का है, जो कि अराउंड चेन्नई 59 से चेन्नई 60 किलोमीटर्स के बीच में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। आप यहाँ पे सामने उसी वायरडक्ट सेक्शन को देख पाएंगे। ये जो सामने आप फाउंडेशन देख रहे हो ये एक ओपन फाउंडेशन है जो कि इस पियर का है, और इसी के ऊपर जो वायरडक्ट सेक्शन है वो फ्यूचर में दिखेगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और अभी इस टाइम पे इसका जो पियर है उसका कास्टिंग यहाँ पे चल रहा है। इस वायरडक्ट का निर्माण भी सेम उसी तरीके का होने वाला है जो अपन लोगों ने इससे पहले वाला वायरडक्ट देखा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है और कितनी प्यारी माउंटेन रेंजेस से ये आउटर रिंग रोड गुजर रहा है। ये सामने वाली माउंटेन रेंजेस सह्याद्री माउंटेन रेंजेस है, जिसके बाजू से ये जो वेस्ट 5 का अलाइनमेंट है वो आगे बढ़ रहा है। आप यहाँ पे सामने जो पियर कैप वाला जो सेक्शन होता है वो देख पाएंगे कि उसका किस तरीके से जो रेनफोर्समेंट केज होती है वो यहाँ पे बनाई जा रही है। आगे इसी को क्रेन की मदद से इसके ऊपर वाले सेक्शन में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद में इसकी कास्टिंग होगी और ये पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि इतना सिस्टमेटिकली इसे यहाँ पे बना के रख दिया गया है और आगे इसे मूव कर दिया जाएगा। ये तकरीबन सारी ही पीएस में इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए इनका पियर कैप कंस्ट्रक्ट हो रहा है। आगे यहाँ पर तकरीबन चेन्नई 60 किलोमीटर्स प्लस 500 पे ये जो अलाइनमेंट है इसका वायरडक्ट सेक्शन फिनिश हो जाता है और ये ग्राउंड लेवल पे आना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पर ये जो हिस्सा देख रहे हो इसी हिस्से में आगे फ्यूचर में जो रिटेनिंग वॉल होती है वो कंस्ट्रक्ट की जाएगी। ये जो आप वाइट कलर के स्टोन्स की एक श्रृंखला देखेंगे सीधी, यहीं पे जो पीसीसी करने के बाद उसके ऊपर जो अभी अपन लोगों ने कास्ट होते हुए पैनल्स देखे हैं उनको वहाँ पे फिक्स किया जाएगा। आप यहाँ पर मैं जो पीसीसी लेयर की बात कर रहा था वो देख पाएंगे। ये एक थीन कंक्रीट की लेयर होती है जिसके ऊपर जो पैनल्स है उन्हें फिक्स किया जाता है, और इसी के साथ में ऊपर इतना खूबसूरत माउंटेन देख पाएंगे जिनकी बाजू से ये जो आउटर रिंग रोड है वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद तकरीबन अराउंड चेन्नई 61 किलोमीटर्स पे आप और एक थर्ड वायरडक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता हुआ देख पाएंगे। ये एक छोटा वायरडक्ट है कंपैरेटिवली, और इसी के साथ में ये जो वायरडक्ट है वायरडक्ट नंबर 3 ये फाइनल वायरडक्ट होने वाला है इस वाले पैकेज का। और ये जो वायरडक्ट है इसमें ऑलमोस्ट जो तकरीबन 50% पीएस का जो कास्टिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, और फ्यूचर में यहाँ पे जो पीएस है इनका जो पियर कैप है वो भी कंस्ट्रक्ट होता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो वायरडक्ट है वायरडक्ट नंबर 3 इसका जो हाइट है
इसका जो एलिवेशन है वो कंपेयर टू द अदर वायडक्ट्स सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर हिली रीजन होने के कारण ये वायडक्ट थोड़ा सा ऊंचा है। आप यहाँ पर सामने जो पियर का फाउंडेशन वर्क है वो चलता हुआ देख पाएंगे। ये जो फाउंडेशन है इसका जो पियर का हाइट होने वाला है वो काफ़ी ऊंचा होने वाला है और आप देख पाएंगे कि ये कितना हेवी फुटिंग होने वाला है। ये काफ़ी ह्यूज है साइज़ में। इस तरफ आप देख पाएंगे कि कितनी सारी श्रृंखला में ये जो पियर कंस्ट्रक्ट हो चुका है। आगे ये जो अलाइनमेंट है ये हिली रीजन को पास करने के बाद ग्राउंड लेवल पे आ जाता है और आप यहाँ पे सामने एक पियर कास्ट होता हुआ देख पाएंगे। ये जो मशीन आप लेफ्ट में देख रहे हो ये एक बूम प्लेसर नाम की मशीन है जिसकी मदद से जो कंक्रीट है ये इस पियर में फिल किया जा रहा है। जाए तो इस सेक्शन में अगर वायडक्ट्स की जगह पे और स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए जाते तो डेफिनेटली इसका कॉस्ट बहुत कम आता, बट ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होता। और ये जो इन्वायरमेंट है इस रीजन का ये थोड़ा सेंसिटिव तो है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने सारे वायडक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। और आप यहाँ पे सामने ये जो पियर है उसके अंदर कंक्रीट डलता हुआ देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो कास्टिंग है वो इसकी हो रही है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सेफ्टी एंड एवरीथिंग इंश्योर किया जा रहा है और विच इज़ रियली गुड थिंग, जो कि होनी भी चाहिए। सामने ये जो वायडक्ट सेक्शन है वो फिनिश हो जाता है और ये ग्राउंड लेवल पे आ जाता है अलाइनमेंट। ये कुछ आखिरी पीएस है इस डक के। अभी मैं आगे तकरीबन चैनेज 62 + 500 किलोमीटर्स पे आ चुका हूँ और आप यहाँ पे सामने CNG वर्क चलता हुआ देख पाएंगे। CNG मीन्स क्लीनिंग एंड ग्रबिंग। और इसके बाद में यहाँ पे जो रोड का निर्माण है वो इस हिस्से में किया जाएगा। देखा जाए तो W5 पैकेज का स्कोप ऑफ वर्क जो है वो चैनेज 64 किलोमीटर्स + 800 तक का ही है। तो आगे अराउंड 2 किलोमीटर बाद में W5 इटसेल्फ ख़त्म हो जाता है। यहाँ से सीधे सामने आप जो रेसिडेंशियल एरिया देख पा रहे हो जहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही है वो जो हिस्सा है वही एक्चुअली खेड़ शिवापुर टोल प्लाज़ा का हिस्सा है। और वहीं पे ये जो अलाइनमेंट है वो जाके उस हाईवे को, पुणे बेंगलुरु हाईवे को कनेक्ट हो जाता है यहाँ से आगे। और उसी के बाद में ये जो अलाइनमेंट है वो जो ईस्ट पैकेज है उससे भी कनेक्ट हो जाता है और ये जो रिंग रोड का जो सेमी सर्कल है वो वहाँ पे फिनिश हो जाता है। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर जो W5 का प्रोग्रेस अपडेट है वो फिनिश करता हूँ। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोगों ने मेरे इसके पहले वाले वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यारा रिस्पॉन्ड दिया, इतना ज़्यादा उसे प्यार जताया। एंड डेफिनेटली ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में आती रहेंगी, सो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी सुझाव है इस चैनल को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। इसी के साथ में लेट अस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।